मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 सितंबर 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तृतीया आश्विन माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की दो बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। दूसरे दिन भी राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव हार चुकी है, इसीलिए राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदनागर में 18 सितंबर की रात बादल फटा था, जिसके बाद 14 लोग लापता थे। कुछ लोग मलबे में दब गए थे। घटना के 16 घंटे के बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया है। देखिए, बड़ी जानकारी यह है, देश के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है। कल राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला। सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस घटा दी है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सरकारी मेडिकल कॉलेज में कैबिनेट ने एनआरआई कोटे की सीट की फीस 31 लाख से घटाकर 23,93,000 रुपए कर दी गई है। इस फैसले से एनआरआई कोटे की फीस करीब 7 लाख रुपए कम होगी। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने कर्मचारी की मृत्यु पर माता पिता को मिलने वाली पेंशन में सरकार ने 20% की बढ़ोतरी कर दी है। अभी तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी, लेकिन कैबिनेट ने सिविल सेवा नियम 62(3) को विलोपित कर दिया है, जिसके बाद अब कार्मिक की मृत्यु होने के बाद उसके माता पिता को 50% पेंशन मिलेगी। वहीं मानसिक विमंदित और निःशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इस पेंशन की सीमा को 8,550 से बढ़ाकर 13,750 तक करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इस यूनिवर्सिटी की घोषणा बजट में की गई थी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने बताया कि यह यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस पर शोध को बढ़ावा देगी। आगे बढ़ना होगा, एक और बड़ी खबर। राजस्थान ग्रेड 4 यानी कि चपरासी भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई है। 21 सितंबर तक रोजाना यह परीक्षा 2 पारियों में होगी। शुक्रवार को पहली पारी में 84.42%, जबकि दूसरी पारी में 85.29% अटेंडेंस रही। एग्जाम खत्म होने के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वैसे आपको बता दूं, 53,749 पदों पर भर्ती के लिए करीब 24,75,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। इसमें 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, लेकिन आपको बता दूं इसमें 75% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर क्वालिफाइड है, यानी कि जो लोग आईपीएस की पढ़ाई कर रहे हैं वह भी चपरासी बनने की लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, श्रीगंगानगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा दे रहे एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेंटर पर परीक्षा देने के बाद युवक अचानक बेहोश होकर गिर गया। हालांकि युवक को फौरन जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई है, जो हनुमानगढ़ जिले का है। युवक नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए आया था, लेकिन पहले ही उसकी मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों को मोट की ऐसी किस्म मिलने जा रही है जो बिना या कम बारिश में भी अच्छी पैदावार देगी। अगर मानसून सीजन में 40 दिन भी लगातार बारिश नहीं होती तो भी यह फसल जिंदा रहेगी। खास बात यह है, मोट की इस नई किस्म को तैयार किया है जोधपुर के केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान ने, और यह मोट की खास किस्म जल्द ही देश भर के किसानों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। दावा है कि यह उत्पादन भी पुरानी किस्म से ज्यादा देगी। इससे पहले साल 2005 में भी मोट की नई वैरायटी तैयार हुई थी। साइंटिस्ट HR महिला ने बताया कि काजरी पिछले 1 दशक से मोट की नई किस्म विकसित करने के लिए लगातार रिसर्च कर रहा था। अब उसे बड़ी सफलता मिली है। अप्रूवल होने के बाद इसका नया बीज देश भर के किसानों को मिलेगा। यानी कि यह मोट की एक ऐसी किस्म है जिसको बोने के बाद अगर 40 दिन भी बारिश नहीं होती तो यह फसल न तो जलती है और न ही मुरझाती है, और उत्पादन भी अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से एक और बड़ी खबर। जोधपुर में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बीते दिनों शूटिंग करने जोधपुर पहुंचे थे। इस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक किसान सड़क पर मिर्ची बेच रहा था। इसी दौरान सोनू सूद उसके पास पहुंचे और
एक वीडियो शूट किया, वीडियो में अपील भी की कि यह मेरा भाई है, मैं इसी से मिर्ची खरीदता हूं, आप सभी भी इसी से मिर्ची खरीदे। हालांकि सड़क किनारे मिर्ची बेच रहा किसान गुटखा खा रहा था तो सोनू ने किसान को नसीहत दी कि अब आगे कभी भी गुटखा नहीं खाओगे। जोधपुर के इस किसान के साथ सोनू सूद का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और अच्छी खबर। इस बार शारदीय नवरात्रा पर जोधपुर को दूसरी वंदे भारत मिलेगी। यह ट्रेन 25 सितंबर को अपना सफर शुरू करने जा रही है। पीएम मोदी इस दिन बांसवाड़ा में वर्चुअल इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पीएम मोदी 25 सितंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बांसवाड़ा में मुख्य फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बड़ी जानकारी यह है, इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से राजस्थान की 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। इसमें जोधपुर दिल्ली कैंट, बीकानेर, दिल्ली सराय रोहिला और उदयपुर चंडीगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जानी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी बीकानेर व जोधपुर की इन ट्रेनों के उद्घाटन की पुष्टि की है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा में अतिवृष्टि के बाद हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। गुरुवार को कांग्रेस द्वारा फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता मंच पर खराब फसलों को लेकर पहुंचे और बताया कि अतिवृष्टि से फसलों का क्या हाल हो गया है। फसल दिखाते हुए धीरज गुर्जर बोले, भीलवाड़ा के किसानों की फसलों का ये हाल हो गया है। सम्मेलन के बाद शहर के प्रमुख मार्गों में जन अधिकार यात्रा निकाली गई। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने बताया कि भीलवाड़ा सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें गल गई है। किसान बेबस और लाचार है, ना उन्हें बीज का मूल्य मिला और न ही लागत निकल रही है। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर जिले के एक गांव में पूर्व सरपंच की हत्या हो गई, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। इस हत्याकांड के बाद से ही उसका भतीजा फरार है। ऐसे में पुलिस को उसी पर शक है। जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच की हत्या कुल्हाड़ी से की गई। घटना जिले के श्री डूंगरगढ़ के धीरदेसर चोटियान गांव की है। पुलिस के अनुसार पूर्व सरपंच मेघराज चोटिया और उसके भतीजे बलबीर के बीच झगड़ा भी हुआ था। दोनों में दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। परंपरागत खेती में बेलों का महत्व एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल सरकार द्वारा बेलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति किसान 30,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की, जिसके बाद कई जिलों में किसानों का उत्साह है, बेलों के प्रति बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग की इस योजना के तहत बेल आधारित खेती को बढ़ावा देने और पशुधन संरक्षण के उद्देश्य से किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब कोटा जिले में भी 19 किसानों ने इसके लिए आवेदन किए हैं और आने वाले दिनों में प्रदेश भर में आवेदन संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है। आपको बता दूं, इस योजना में वही किसान भाई आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 2 बेल है और उन बेलों से वह खेती करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 दिनों में गिरावट के बाद शुक्रवार को एक बार फिर जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड तेजी आनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2700 रुपए की छलांग लगाकर 1,32,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 800 रुपए बढ़कर 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 800 रुपए तेज होकर 1,05,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। राजस्थान के डीग जिले से बड़ी खबर। डीग में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम देवी सिंह का रीडर ट्रैप किया गया है। एसीबी ने मुकेश कुमार को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। दरअसल कोर्ट स्टे से संबंधित प्रकरण में यह रिश्वत मांगी गई थी। अच्छा, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर देखिए प्रदेश के कई जिलों में खासकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। वैसे तो राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन जाता हुआ मानसून भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश दे रहा है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में 18 सितंबर से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार देर शाम तक जारी रहा। उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई जिलों में तेज बारिश हुई। इन संभागों के इलाकों में 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा। सवाई माधोपुर के कई स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई कि किसानों की पकी पकाई फसलें बर्बाद हो गई। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में बरसात से वहां के तापमान में गिरावट आई है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी तेज हो गई है। अब देखिए मौसम विभाग की ताजा जानकारी यह है, पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 3-4 दिन मौसम साफ रहेगा। वहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी आज से बारिश की गतिविधियां काफी धीमी पड़ जाएगी, यानी कि आने वाले दिनों में मानसून 2025 पूरे राजस्थान से विदाई ले लेगा। हालांकि आज भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है।
लेकिन पश्चिमी राजस्थान के किसानों को फिलहाल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अलर्ट नहीं है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।